नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में एक और वीडियो लाया गया जिसका शीर्षक है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन, या बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत की राजनीतिक दशा शोचनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय के भारत की तुलना महमूद गजनवी व मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय के भारत से की जा सकती है। जिस प्रकार 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें अत्यधिक पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनाएं थीं, उसी प्रकार की स्थिति बाबर के आक्रमण के समय भी थी। अंतर केवल इतना था कि महमूद गजनवी व गोरी के आक्रमणों के समय राजपूत राज्य विद्यमान थे, किंतु बाबर का सामना अफगानों व राजपूतों दोनों से हुआ। इस प्रकार बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत की स्थिति विदेशी आक्रांताओं के लिए पूर्णतया उचित थी। तत्कालीन भारतीय स्थिति के विषय में लेनपूल ने लिखा है, विजेताओं की जाति अशांति कार्यों की एक भीड़ के रूप में संगठित हो गई थी, जो राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ते रहते थे, परंतु राज को संभालने की क्षमता किसी में न थी। भारत के तत्कालीन शासकों ने तैमूर के आक्रमण से भी सबक ग्रहण नहीं किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर अपार धन संपत्ति लूटी तथा भारत में विद्यमान रही सही व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तैमूर के आक्रमण के पश्चात भी स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ तथा तत्कालीन शासकों ने पारस्परिक ईर्ष्या को भूलकर संगठित होने का प्रयास न किया। पारस्परिक द्वेष का इससे प्रबल उदाहरण और क्या हो सकता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने आमंत्रित किया। बाबर के लिए इससे स्वर्णिम अवसर और क्या हो सकता था। बाबर ने स्वयं भी भारत की तत्कालीन स्थिति के विषय में लिखा है। उसके अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान शिहाउद्दीन गौरी के समय से सुल्तान फिरोज शाह तक हिंदुस्तान का अधिकांश भाग दिल्ली के बादशाह के अधीन था। जब मैंने इसे जीता तो यहाँ 5 मुसलमान और 2 काफिर शासकों का राज्य था। यूं तो पहाड़ी व जंगली प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे राजा थे, परंतु बड़े ये 5 ही थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाबर के भारतीय अभियान के समय राजनीतिक एकता का अभाव था। विभिन्न राज्यों के शासकों को आधार मानकर भारत को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, सिंधु नदी से बंगाल की खाड़ी तक का उत्तरी क्षेत्र व यह क्षेत्र मुसलमानों के अधीन था। द्वितीय, मुसलमानों द्वारा अधिकृत दूसरा क्षेत्र पश्चिमी गुजरात व समीपवर्ती प्रदेश था। तृतीय, उत्तर व दक्षिण के मुसलमान राज्यों के मध्य राजपूताना था, जिस पर राजपूतों का शासन था। चतुर्थ, सुदूर दक्षिण में विजयनगर राज्य था, जहां हिंदुओं का शासन था। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था तथा संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में पारस्परिक द्वेष की भावनाएं व्याप्त होने के कारण परस्पर संघर्ष होता रहता था, जो उनकी शक्ति को कमजोर बनाता था। अतः सैनिक दृष्टिकोण से भारत दुर्बल था। भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे जनता कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए BN मजुमदार ने लिखा है, बाबर के लिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। भारत पर
मुसलमानों की विजय के लिए मंच तैयार था। तो दोस्तों, ये बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का पूरा विवरण है। अंत में मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इतिहास भारत चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।